ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। परियट नदी में एक ट्रक के बहने की तस्वीर सामने है आपके। एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही के बाद क्या हुआ, ये तस्वीर आप देखिए। ट्रक ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचा ली। मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर में ये तस्वीर देखने को मिली है। बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर समेत मंडला, डिंडौरी, बालाघाट में भी तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, आप देखें तो आप एक बार सुनिए पहले आवाज जो वहां से आ रही है, फिर इन तस्वीरों को और विस्तार से आपको बताएंगे। तो वहां से चिल्लाने की भी आवाजें आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर से ये इन तस्वीरों को आप देखिए, अंदाजा लगेगा आपको। ये ट्रक है और इस ट्रक में गैस सिलेंडर भरे हुए हैं। इस पूरे ट्रक में गैस सिलेंडर भरे हुए हैं और देखते देखते पूरा ट्रक आप देखिए नदी में समा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की तस्वीर है। फिर से वो तस्वीर आप देखेंगे, अभी देखिए ना, गैस इसमें सिलेंडर भरे हुए, पूरे ट्रक पे सिलेंडर भरा हुआ है। और अचानक से जब पानी बढ़ता है, और ये क्यों हुआ, ये ड्राइवर की लापरवाही से हुआ और अचानक से पूरा का पूरा ट्रक पानी में समा गया। और ये आपके सामने है, अंदाजा लगाइए कि क्या हालात हैं। और गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। 2 दिन के ब्रेक के बाद राजकोट में बारिश ने जोरदार एंट्री की है। 1.5 घंटे की बारिश में शहर के अलग अलग इलाकों में पानी भर गया है। शहर के पोपटपरा इलाके में पानी भर गया है। 3 लोग पानी में फंस गए हैं। जल भराव के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल करीब 25,000 परिवारों को जल भराव के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने पोपटपरा नाले से जाने वाले रास्ते को बंद किया। पोपटपरा नाले पर कमर तक पानी भर गया है। और पानी जो आपके सामने है, सिर्फ पानी नहीं भरा है, ऐसे पानी को पार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पानी बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने जो है, आप अंदाजा लगाइए कि जितनी तेजी के साथ पानी बह रहा है, क्या चलना इतना आसान है? आप चल ही नहीं पाएंगे। ये अंडरपास की तस्वीरें हैं, लोग फंस गए, वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं, हालात ये हो गए हैं। तो जब जब बारिश तेज हो रही है तब ये हालात बन जा रहे हैं। और आप ये देखिए, अंदाजा लगाइए, पूरा आधा अंडरपास भर गया है, वहां से सिर्फ पानी निकल रहा है, लोग नहीं निकल पा रहे हैं, गाड़ियां तो चल ही नहीं सकती हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, हमने इन तस्वीरों को रोक के पॉज करके दिखा रहे हैं आपको। ये अंडरपास है, 2 लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। उसका कारण ये कि पानी का तेज बहाव है और जिस रफ्तार के साथ पानी बह रहा, आसान नहीं है निकल जाना। और थोड़ी और बारिश हो गई तो मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यही लोग इसीलिए कह रहे हैं कम से कम बारिश रुक जाए। जो 2 दिन का ब्रेक लगा था, कम से कम 2-3 दिन और बारिश रुक जाए ताकि राहत लोगों को मिल जाए। और अब रुख करते हैं नाम पर संग्राम की। आप भी सोचेंगे नाम पर संग्राम कैसे हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले ही बवाल शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर में पंडित ढाबे पर हंगामे के बाद ढाबा बंद कर दिया गया। और इस बीच खबर यह है कि उत्तराखंड बॉर्डर पर यशवीर महाराज को रोका गया। पहचान के लिए चेकिंग अभियान चला रहे हैं यशवीर महाराज। कांवड़ यात्रा की रूट पर ढाबे, दुकानों में चेकिंग कर रहे थे यशवीर महाराज। और उनकी टीम की चेकिंग अभियान के दौरान ही तजम्मुल नाम का विवाद सामने आ गया। और उसके बाद ये पूरा विवाद सामने आ गया। 2 तस्वीर अब आपके सामने है। पहली तस्वीर आप देखिए, पहचान छिपाने पर वहां हंगामा हुआ, पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, यशवीर महाराज को उत्तराखंड की पुलिस ने अपने आने से रोक दिया और कहा कि महाराज बॉर्डर पर रहिए, हमारे राज्य में प्रवेश मत करिए। तो उत्तराखंड जाने से रोक दिया है। उसके बाद वहीं वो धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो जाएंगे, चेक करेंगे। क्योंकि होता यह है कि उस पूरे रास्ते से जो कांवड़िए हैं वो जाते हैं हरिद्वार से, गंगा जल भरते हैं और उसके बाद वापस ला करके वो भगवान शिव को चढ़ाते हैं। तो उस रास्ते में जो दुकानें हैं, जो ढाबे हैं, उनको लेकर के ये लोग चेक कर रहे हैं। और ये जो पूरा अभियान चला रहे हैं यशवीर महाराज, जिनको उत्तराखंड बॉर्डर पर रोका गया है, उन्हीं से हमारे सहयोगी अंकित त्यागी ने कुछ सवाल पूछ लिए तो भड़क गए वो। देखिए आप भी। आवाज उठाना सबका अधिकार है। आवाज उठाना और लोगों के कपड़े उतरवाना, उनकी पैंट उतरवा के चेक करना, ये क्या ये सन्यासी का काम होता है? देखिए, हम लोग सन्यासी हैं। हम
अगर कोई किसी को नंगा कर दे और हम वहाँ से गुजर रहे हों तो किए हुए नंगे मनुष्य के ऊपर हम अपनी चादर डाल देंगे एकदम। सन्यासी का धर्म नहीं होता। और ये झूठा आरोप लगाया गया और हम पहले दिन से कह रहे थे जिस दिन आरोप लगाया कि ये झूठा आरोप है, न किसी की पिटाई हुई और न किसी की पैंट उतारी गई। और जो अपने को गोपाल कह रहा है, ये गोपाल नहीं है, ये मुस्लिम है और अब उसकी पहचान हो चुकी उस पर है। कानूनी कार्रवाई करे, पुलिस करे, वो पुलिस का काम है। आप कौन हो 24 घंटे की लोगों को अल्टीमेटम देने वाले, उनको पैंट उतरवाने वाले? और अब मैं आपसे अगर पूछने लगूंगा आप हिंदू हो, आपने आप धोती खोल के दिखाओ, ये कोई ठीक बात लगेगी आपको? नहीं लगेगी ना, बुरी बात लगेगी ना आपको। ये किसी के लिए भी, कोई भी आदमी को अगर इस तरीके से बोला जाएगा वो खराब बात होगी, गलत बात होगी। तो ये बात क्यों करी जाए? नहीं, आपको ये किसने अधिकार? आप भी आधार कार्ड मांगोगे? मैं क्यों मांगूंगा आधार कार्ड सर? मेरा क्या मतलब है आधार कार्ड मांगने का? मीडिया वाले कुछ ऐसे हो गए हैं, ये मीडिया वाले अपने को सेकुलर दिखाते हैं, ये भी ध्यान रखना। सेक्युलर दिखाने की जरूरत क्या है? ये देश सेक्युलर है, सेक्युलर रहेगा। नहीं, मीडिया में देश सेक्युलर है, ये देश सेक्युलर है, सेक्युलर रहेगा। नहीं, मीडिया में देश सेक्युलर है, सरकार ने आपको बताया। नहीं, सरकार से क्या? देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मिनट सुन लीजिए, आप पहले सुनिए। नहीं, देश तो सेक्युलर है, आपके कहने से देश सनातन नहीं होगा। नहीं, आपके कहने से भी सेकुलर होगा। क्यों? देश तो सेक्युलर है, आपके कहने से देश सनातन नहीं होगा। नहीं, आपके कहने से भी सेकुलर होगा। क्यों? देश तो कानून से चलता है ना। सरकार आपकी कहती है कि ये देश सेक्युलर है। मैं कह रहा हूँ आपके सरकार आपकी ये कहती है कि देश सेक्युलर है। आपका जो देश संविधान से और कानून से चलेगा क्या, या मेरे और आपके कहने से चलेगा? देखिए, पता, पहले आप मुझे बताओ, देश किससे चलेगा? आप प्रश्न कर रहे हो, उत्तर तो लो। पहले उसका जवाब तो दो। पहले आप जवाब तो दो। देश संविधान, पहले उसका जवाब तो दो। पहले आप जवाब तो दो। देश संविधान चलेगा। संविधान हिंदी है, संविधान और कानून हिंदी है। आप हमें ये बताइए, सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं का के बोर्ड लगाने का, हिंदुओं के नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने का मुसलमानों को सर्टिफिकेट किसने दिया? आपने उनसे नहीं पूछा? सरकार करेगी ना वो काम। मुसलमानों को सर्टिफिकेट किसने दिया? आपने उनसे नहीं पूछा? सरकार करेगी ना वो काम। आप क्यों करोगे ना? आप कौन हो? आवाज उठाएंगे ना? आप आवाज उठाओ। आप ढाबों पे जाके लोगों से कैसे आधार कार्ड पूछ सकते हो? किसने आपको आधार दिया है? हम ये कह रहे हैं, सनातन धर्म के लोगों, मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखो, भगवान वाराय का चित्र लगाओ, ओम का ध्वज लगाओ। जहां भगवान वाराय का चित्र होगा वहां थूकने मूत्र करने वाला गैंग नहीं है। इसलिए सनातन धर्म के लोगों, मेरी सुनो, जहां पर भी हिंदू लोगों के ढाबे हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, वहां पर बिल्कुल अच्छा खाना मिलता है। देखिए, मतलब वहां कोई मिलावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म के लोग मिलावट नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। सनातन धर्म के लोग अपना नाम बदल करके किसी को